Dear students, all of you are most welcome in my YouTube channel EPN Chemistry by धनंजय दीप। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th केमिस्ट्री का डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की मैकेनिज़्म के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग अपने नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएं और पूरे कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ जुड़ें, जिससे कोई भी चीज़ आपको मिस न होने पावे आपकी। और ये इससे कंपटीशन में भी और वैसे भी हमने पहले बता दिया है कि कहीं न कहीं क्वेश्चन इससे ज़रूर होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से। इसी के साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और उसे शेयर भी करें, जिससे आपके और फ्रेंड्स और अदर स्टूडेंट्स भी इससे लाभ उठा सकें। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है, ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसको हिंदी में हम कहते हैं एल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। एल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें से वाटर निकल जाता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब एल्कोहलों का निर्जलीकरण होता है तो एल्कोहल का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें से वाटर निकल जाता है या जल का अणु निकल जाता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन बनता है। इस जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है इसको एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यह किस प्रकार एक प्रकार का एलिमिनेशन रिएक्शन है, अर्थात इसमें से एलिमिनेट होता है, निकलता है। एलिमिनेट का मतलब निकलना। तो OH और उसके एडजेसेंट कार्बन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन इसमें निकलता है। इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का भी एक एग्जाम्पल है। जैसे आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं या कौन सी अभिक्रिया अल्फा बीटा एलिमिनेशन को प्रदर्शित करती है, तो जहां कहीं भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो उसको आप तुरंत ट्रिक कर सकते हैं। तो इसके बारे में इतनी चीज़ हमने बताया। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, CH3 CH2 CH2OH। इसको हम कहते हैं प्रोपेनॉल। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल है। ये 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल है। तो आपको हम बताते हैं कि इसका H है जिस कार्बन का, और इसके बगल वाले कार्बन से ये जिससे OH जुड़ा है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके बगल वाले को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही बीटा कार्बन है, तो यहीं से हाइड्रोजन निकलेगा। अर्थात ये जो H2 है, अगर हम इसको H से लिख दें तो ये H और ये OH निकल जाएगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये एसिड कैटालाइज का हम बता रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंस में 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये आपका बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया आपका प्रोपीन, एल्कीन बन गया। लेकिन अगर बीटा कार्बन और हो, अर्थात 2 डिग्री अल्कोहल हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो, तो कई बीटा कार्बन हो जाएंगे। जैसे CH3C
एच H2 COH और यहाँ पर CH3। तो आपने देखा कि जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन होगा। अब एक इधर भी बीटा कार्बन है, एक इधर भी बीटा कार्बन है, तो यहाँ तो दोनों बीटा कार्बन समान है, लेकिन अगर यहाँ पर भी CH3 हो जाए तो देखिए ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। अब यहाँ पर आ जाएगा ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो अब इसमें आपको देखना होगा कि बीटा जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किस बीटा कार्बन से निकलेगा, इधर वाले से कि इधर वाले से। तो यहाँ पर आपका सेट-जेफ रूल लागू होता है, अर्थात बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जिसके पश्चात मोर सब्स्टिट्यूटेड या मोर ब्रांच्ड एल्कीन प्राप्त होता है, अर्थात इधर से निकलेगा, क्योंकि अगर इधर से निकलता है तो एक ही CH3 जुड़ा होगा, एक ही ब्रांच है, बाकी H हो जाएगा। यहाँ पर 2 CH3 है, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये आपका, अब हम मैकेनिज्म पर आते हैं। तो आपको बता दें हम कि जो इनका जो अल्कोहलों का मैकेनिज्म होता है, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, जो ये E2 मैकेनिज्म देते हैं। E2 का मतलब होता है इलिमिनेशन बाई मालिकुलर, अर्थात इस प्रकार के अभिक्रिया में जो दर के निर्धारण करने वाला पद होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होगा, उसमें अल्कोहल और जो एसिड होगा उसके दोनों के मालिक्यूल कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए E2 मैकेनिज्म होता है। और 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल्स होते हैं, ये E1 मैकेनिज्म को शो करते हैं, अर्थात इसमें केवल अल्कोहल का मॉलिक्यूल ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, इसमें एसिड या बेस का कोई रोल नहीं होता है। तो आइए पहले हम आपको E2 मैकेनिज्म अर्थात प्राइमरी अल्कोहल की मैकेनिज्म, और फिर हम E1 मैकेनिज्म और सेकेंडरी और टर्सरी का हम लेंगे एग्जाम्पल। तो पहले हम लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का या 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल, इनकी मैकेनिज्म होती है E2 मैकेनिज्म। अब कैसे होगा, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे ले लिया हमने CH3 CH2 CH2 OH, ऐसे ले लें हम। पहले इसमें होता क्या है, पहले हम एक रिएक्शन ये लिख दें, CH3 CH2 CH2 OH, यहाँ पर होगा कंसनट्रेट H2SO4 270 डिग्री सेल्सियस, और अब ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या बन जाएगा ये प्रोपीन, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। तो अब इसकी जो मैकेनिज्म होगी, यहां पर आप देख रहे हैं, जो मैकेनिज्म या क्रियाविधि इसकी जो होगी, इसमें क्या है, कई स्टेप में डिवाइड होती है। तो इसका पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ
प्रोटॉन, या हिंदी में इसको कहते हैं प्रोटॉन का जनन, मतलब प्रोटॉन का उत्पन्न होना। तो यहाँ पर ये जो कंसंट्रेट एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड जो लिया गया है, ये आपका H2SO4 ये टूटता है और टूट जाता है H प्लस HSO4 माइनस, ये आपका प्रोटॉन जनरेट हो गया। अब आपका जो सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप जो होता है ये होता है आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ये होता है आपका एल्कोहल का प्रोटॉनीकरण। इस स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटॉन जनरेट हुआ है ये एल्कोहल के हाइड्रोक्सिलिक ऑक्सीजन पर अटैक करता है। जैसे देखें हमने आज जो एग्जांपल लिया है CH3 CH2 और CH2OH, ये आपका है एल्कोहल प्रोपेनॉल। अब ये जो प्रोटॉन फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था ये यहां अटैक कर जाएगा और ये जो बनेगा प्रोटेनेटेड एल्कोहल बन जाएगा। इसको इस स्टेप को ऐसे भी कहा जा सकता है जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेनेटेड एल्कोहल। तो ये आपका बन गया क्या, प्रोटॉन अटैक करने के बाद ये बन गया CH3 CH2 CH2OH H प्लस, ये बन गया आपका प्रोटेनेटेड एल्कोहल बन गया। देखिए प्रोटॉन का ऐड हो गया OH पर और ये प्रोटेनेटेड एल्कोहल हो गया। अब यहाँ एक चीज़ आपको बता दें, ये जो OH होता है ये लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से नहीं निकलता है। तो यहाँ पर इस प्रोटॉन का कार्य क्या होता है, इस पुअर लिविंग ग्रुप को स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। तो अब ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, अब बहुत आसानी से निकल जाएगा ये। तो ये प्रोटेनेशन ऑफ एल्कोहल है, या आप कह सकते हैं इस स्टेप को फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेनेटेड एल्कोहल। अब आपका जो थर्ड स्टेप होता है ये होता है इसमें से, अब ये अब जो थर्ड स्टेप है यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, यही इसके दर का निर्धारण करता है। तो ये थर्ड स्टेप में होता क्या है लिख के दिखाते हैं आपको। CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोटेनेटेड एल्कोहल है। प्रोटेनेटेड एल्कोहल है। अगर हम इस H को बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जुड़े हुए H को एक ऊपर को दिखा देते हैं हम यहां पर भी। अब इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट स्टेप में HSO4 माइनस जो बना था, HSO4 माइनस जो बना था, ये क्या करता है, यहां देखिए एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बेस है, बेस की तरह ये कंजुगेट बेस होगा H2SO4 का। तो अब ये जो कंजुगेट बेस है ये इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा,
और जैसे ही प्रोटॉन को ये खींचेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे बॉन्ड बनाने, और ये चूंकि स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप हो चुका है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ से निकल जाएगा पूरा का पूरा। तो ये दोनों स्टेप अर्थात रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये प्रोटीनेटेड अल्कोहल जो है वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, क्योंकि ये वेटर लिविंग ग्रुप हो गया है इसलिए ये लीव आउट हो जाएगा, और ये अब ये बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर -H2SO4 निकल गया H लेकर के। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने देखा कि H2SO4 इसमें यूज नहीं हुआ, ये केवल कैटेलाइज किया, रिएक्शन को उत्प्रेरित किया है। तो यहाँ पर आपका बन गया ये प्रोपीन, जो फर्स्ट जो आपका प्रोडक्ट था। अब इसको E2 मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? ये जो स्टेप है, यही स्टेप जो तीसरा स्टेप है, यही क्या है? रेट डिटरमिनिंग। यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है या दर का निर्धारण करने वाला है। तो अब आप देख रहे हैं ये दोनों क्रिया अर्थात प्रोटॉन का निकलने की क्रिया और जल का निकलने की क्रिया, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। अर्थात इसमें अल्कोहल का मॉलिक्यूल भी और ये बेस जो H2SO4 से H मतलब HSO4 माइनस, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों स्टेप एक साथ हो रहा है। इसलिए इसको बाई मालिक्यूलर, मतलब इसका भी मालिक्यूल और इसका भी मालिक्यूल, इसलिए इसको बाई मालिक्यूलर कहते हैं या E2 मैकेनिज्म कहते हैं। E2 मैकेनिज्म कहते हैं क्योंकि इसमें एलिमिनेशन ही हो रहा है, निकल रहा है, इसलिए ई का मतलब होता है एलिमिनेशन या निकलना। तो इसलिए इसको E2 मैकेनिज्म कहते हैं। अर्थात प्राइमरी अल्कोहल जो होंगे वो जो डिहाइड्रेशन होगा उनका, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी? E2 मैकेनिज्म होगी। अब हम सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के बारे में हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स जो होंगे, इनका जो डिहाइड्रेशन होगा ये होगा आपका E1 मैकेनिज्म के द्वारा। E1 क्रिया विधि होगी अर्थात इलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। इलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, इसके दर का जो निर्धारण होगा उसमें केवल एक ही का अणु अर्थात केवल अल्कोहल के अणु ही रोल प्ले करेंगे, इसलिए इसको E1 कहते हैं। अब इसमें देखिए E1 क्यों होता है? ये कार्बोनियम आयन इसमें बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल हम लेते हैं CH3 COH H CH3, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में होता है। बॉयल्ड डाइल्यूट H2SO4 अगर है तो ये 1:1 के रेशियो में अगर है तो ये इसमें जो है एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो ये आपका हो गया डाइल्यूट H2SO4। अब यहाँ पर भी ये भी आपका ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, दोनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन निकलेगा। दोनों चूंकि इक्वल हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा, अगर दोनों में बीटा कार्बन समान है तो दोनों से एल्कीन एक ही जैसा बनेगा। लेकिन अगर और कार्बन होता और बीटा कार्बन से कुछ और जुड़ा होता तो हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता जहाँ से मोर ब्रांच एल्कीन प्राप्त होता। तो ये हो जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर भी आपका प्रोपीन बन रहा है।
लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल है, पहले वाले में 1 डिग्री अल्कोहल था, अब 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसकी जो मैकेनिज्म होगी, इसमें भी पहला स्टेप वही होगा, जनरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें जो है आपका जो H2SO4 है ये जनरेट करके H प्लस HSO4 माइनस ये आपका प्रोटॉन जनरेट कर देगा। फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया। अब सेकेंड स्टेप जो होगा, उसमें सेकेंड स्टेप सेम वही होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, अर्थात यहां पर ये प्रोटॉन जाके अटैक करेगा, अर्थात CH3 CHOH और CH3। अब यहां पर प्लस H प्लस, ये जो प्रोटॉन बना है, स्टेप वही होगा सेकंड, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल लिखा नहीं है, इसमें देख लेंगे तो ये यहां पर अटैक कर जाएगा और ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा CH3 CHOH2 प्लस और CH3। ये हो गया आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो गया। अब जो थर्ड स्टेप होगा इसका, यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, दर के निर्धारण का स्टेप होगा। और ये तीसरा स्टेप इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। प्राइमरी अल्कोहल से थोड़ा सा अलग हो गया। ये तीसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। तो इसमें आपने देखा ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है CH3 CHOH2 और ये हो गया आपका CH3। यहां क्या होता है, ये यहां से अपना इलेक्ट्रॉन, ये प्लस है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और यहाँ का साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाता है H2O, और ये बन गया आपका CH3 CH प्लस बन गया और CH3, ये बन गया आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। यहां चूंकि 2 डिग्री कार्बन पर प्लस है इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन कहेंगे आप। यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आप देख रहे हैं केवल प्रोटोनेटेड एल्कोहल का ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, E1, अर्थात इलिमिनेट तो हो रहा है लेकिन है तो इलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट केवल अल्कोहल के मॉलिक्यूल कर रहे हैं, H2SO4 का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए यह E1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। अब आप कहेंगे कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें कार्बोनियम आयन क्यों नहीं बना, कार्बोकेटायन क्यों नहीं बना, उसमें भी तो बन सकता था ये निकल करके। लेकिन आपको यहां पर हम बताते हैं कि वो जो प्राइमरी अल्कोहल था, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता, तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बहुत ही कम स्टेबल होता है, इसलिए वो डायरेक्ट H प्लस और वो मतलब जो OH दोनों एक साथ निकले, हाइड्रोनियम आयन माने वाटर मॉलिक्यूल और बीटा हाइड्रोजन दोनों एक साथ निकले, और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी वहाँ इतनी कम थी कि वो अनस्टेबल था, वो स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए इसको कार्बोनियम आयन फर्स्ट वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स में नहीं बनते हैं। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसीलिए इसको E1 मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब जो फोर्थ स्टेप है इसका है
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, ये जो कार्बोनियम आयन है इसको हम लिख देते हैं CH2H, CH प्लस और CH और यहाँ पर H2। देखिए एक H को दोनों को ऊपर हमने लिख दिया और 2 H को नीचे लिख दिया, CH3 ही हैं। ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में HSO4 माइनस बना था, अब ये चूंकि अल्फा कार्बन था, ये दोनों बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, दोनों इक्वल हैं। अब ये चाहे इस प्रोटॉन को खींचेगा चाहे इस प्रोटॉन को खींचेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाएगा, इसके पास चला जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे, ये दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका प्रोपीन और यहाँ पर माइनस H2SO4 बन गया। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट बन गया। सेम प्रोसेस यही 3 डिग्री में भी होता है, क्योंकि वहां भी 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। थ्री डिग्री अल्कोहल का CH3COH CH3 ये देखिए 3 डिग्री, इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन है। तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपका डाइल्यूट H2SO4 बॉइल्ड और ये हो जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। अब इसका भी मैकेनिज्म वही होगा। फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ प्रोटॉन, जनरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपका H2SO4 ये टूटेगा और H प्लस HSO4 माइनस, ये हो गया आपका प्रोटॉन। अब सेकंड स्टेप में जो होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, सेम वही प्रोसेस, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें होगा आपका CH3OH, ये आपका प्रोटॉन यहाँ पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपका CH3COH प्लस, यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हो गया आपका प्रोटेनेटेड एल्कोहल। अब तीसरा स्टेप इसका है, वही सेम प्रोसेस है सेकेंडरी अल्कोहल वाला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन भी कहते हैं। फॉर्मेशन, F का मतलब फॉर्मेशन, यहाँ P का मतलब प्रोटोनेशन। तो अब यहाँ पर ये 3 डिग्री